आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। वीडियो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स जरूर दिलाएगा और उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो ये वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये 2 अंक से लेकर के 5 अंक तक। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है x² + 5x + 6 = 0 को बनाने के लिए हमसे क्या पूछा है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पता है कि मूलों की प्रकृति जानने के लिए 3 कंडीशन होता है। d = 0, ठीक है, और d बड़ा होगा किससे, 0 से, या फिर 0 बड़ा होगा d से। तो यही 3 कंडीशन है जो इसमें फाइंड। और d = क्या होता है, b² - 4ac। तो बस यही 2 फॉर्मूला है और ये 3 कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। इसमें क्या होता है, समान और वास्तविक होता है, और इसमें वास्तविक नहीं होता है। बस यही 3 कंडीशन है जो इसके अंदर आपको लगाना है और देखना है। तो चलिए सबसे पहला इसमें a = निकालते हैं। a बराबर है 1, b = है +5 और c = है +6। जब आप इतना कर लेते हैं तो आप सीधा इसको d निकालिए। d निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, b² - 4ac, ये फॉर्मूला है, इस पे इसको डालेंगे। अब जो d होगा वो b का वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू +5 है, 5 का स्क्वायर - 4ac, तो 4 हो गया, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6। अब जो होगा वो क्या होगा, 25 - 24। अब d = कितना हो गया, ये गुना होके 24 हो जाएगा। d = कितना हो गया, 1। तो अब देखो यहाँ पे मूलों की प्रकृति कैसे आप समझोगे, मूलों की प्रकृति कैसे समझोगे, इस चीज को समझो। यहाँ पे क्या है, d = 1 है, मतलब d क्या है, d बड़ा है किससे, 0 से, छोटा है। ठीक है, ये 1 बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल होता है कि d बड़ा है किससे, 0 से, ये वाला। तो इसमें आपका क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, रियल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रियल। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान, ये दोनों चीजें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये रहा पहला का। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, tan 45 और sin 30 का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर ये पता होगा तो आपको बन जाएगा, इसका 1 होता है। और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पूरा 1 साल पढ़ के आए हो, बताओ कितना होता है, 1/2। ठीक है, अभी बस इसको सेट कर दो। तो यहाँ पे तुम जरा खूबसूरती से इसको लिखना एग्जामिनेशन के अंदर, +2 × sin 30 पहले ऐसे लिख दो, उसके बाद इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, 2 × 1/2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला साइन दे दो। अब 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये इससे कट गया तो 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपको वैल्यू याद रखना था, वैल्यू पुट करके इसका फाइनल आंसर निकाल देना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर, ठीक है, उसके क्षेत्रफलों में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये समझो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल। ठीक है, ये याद करने के लिए है, क्या होता है, πr², ये क्षेत्रफल होता है इसका, वृत्त का। अब बोला त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है r। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल दुगुनी कर देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा पहली वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर πr², जहां त्रिज्या = r है। ठीक है, अब यहाँ पे नया वृत्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नया वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2r कर देना है, दुगुना कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना दुगुना। ठीक है, तो अब नया वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखो r की वैल्यू अब 2r हो गया तो पाई रहेगा। ठीक है, और 2r मतलब 2r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो पाई रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4r²। ठीक है, 2 दूना 4, 4r² हो जाएगा। अब बोला वृद्धि। ठीक है, तो ये देखो, ये डेफिनेटली ये बड़ा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, वृद्धि बराबर अरे यार, वृद्धि = क्या होगा, तो ये बड़ा है तो नया वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों लिख दोगे। अब यहाँ पे नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, π4r² माइनस कर दो, कितना है, πr²। ठीक है,
अब देखो ये 4r² है और यहाँ पे ये स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब इसको तुम सही से अगर लिखोगे, इसको तुम सही से लिखोगे तो ये कैसे घटेगा, कैसे, वो तुमको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिख देना 4πr² माइनस πr², ये हो गया सही तरीका लिखने का। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लेते थे, 4πr² में से एक πr² घट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, πr², यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप बनाएंगे, आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है एक घन की भुजा, ठीक है, एक घन की भुजा 7 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए, 2 अंक का पूछेगा। तो घन की भुजा, अगर देखो घन की भुजा मतलब क्या होता है, ए, ठीक है, ए बराबर 7 दे दिया, ठीक है, और आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे बस फॉर्मूला का गेम है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन कोई बताएगा, घन का आयतन कमेंट करके बताना क्या होता है, ए क्यू, ठीक है। तो घन का आयतन भुजा दे दिया, ए क्यू निकालना, तो बहुत आसान है, ठीक है। तो घन का आयतन इतना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, बस 3 बार इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 49 गुना 7। अब इसको अगला स्टेप में कर दो, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 7 चौका 28 और 6, ठीक है, कितना होगा 34, 343, यही आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है, सेमी क्यू आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपका बन गया, इसमें भी आप 2 नंबर ले लेंगे। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, आपको पता होगा लेकिन बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, ये भी 2 नंबर आपका कंफर्म करेगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या बता रहा है, 25, 20, 25, 30, 35, 40 का मध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 2 चीजें। सबसे पहले लिखना पड़ेगा टोटल या कुल संख्या, लिखो यहाँ पे कुल संख्या, कुल संख्या बराबर कितना है 5, ठीक है। और संख्याओं का योग, संख्याओं का योग निकाल दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 25 प्लस 30, ठीक है, उसके बाद है 35 और उसके बाद है 40। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करना है, पहले मिला लो 20, 25, 30, 35, 40, 20, 25, 30, 35, 40। अब इसको ऐड करो, तो जितना इकाई अंक है ऐड करो, तो 0, 5, 5, 10, 10 के 0 ही आएगा लास्ट में। उसके बाद एक बचा तो 5, 3, 8, 3, 11, 2, 11, 2, 13 और 2, 15, यानी 150 हुआ, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब एवरेज होता है, ठीक है। माध्य की फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख दो, संख्याओं का योग, संख्याओं का, संख्या दिया है इसलिए संख्याओं का योग, जो दिया रहेगा उसका योग, संख्याओं का योग, ठीक है, बटा में क्या होगा, कुल संख्या, बटा में कुल संख्या। ऐसे लिखोगे, है तो बहुत आसान, बट लिखोगे एग्जाम में ऐसे ही तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो संख्याओं का योग कितना है 150 और यह है 5। अब इसको काट दो, 5 तिहाई कितना हो गया 15, आंसर हो गया 30, ठीक है। तो यही इसका माध्य निकल गया। तो ये 5 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, इन सब क्वेश्चंस को और भी लेकर के आऊंगा। तो इन सब चीजों को देखो, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि आप हमारी सारी वीडियो को देखो, ठीक है, और 100% मार्क्स लेकर के एग्जाम में आओ, ठीक है। आप जितनी भी वीडियो हमारे देखेंगे वो सारे के सारे मैथ्स के काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो हमारी वीडियो को देखिए, इस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए।